अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बाबरकत सूरत का वजीफ़ा बताने वाले हैं, जिसको सूरह इखलास कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, सूरह इखलास की तिलावत करने से, उसका विर्द करने से इंसान की तमाम परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, तमाम मुसीबतें दूर हो जाती हैं, उसके कारोबार में बेपनाह बरकतें होती हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, हर इंसान किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी को आसान कर दे। हर इंसान ये चाहता है जब तक वो ज़िंदगी में रहे तब तक वो सुकून की ज़िंदगी गुजारे। प्यारे दोस्तों, हर इंसान रिज़्क़ की तलाश में है, हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। प्यारे दोस्तों, कोई अपने दुश्मन के डर से खौफज़दा है, किसी के कारोबार में किसी के दुश्मन ने बंदिश लगा दी है, तो किसी के घर में किसी ने बंदिश लगा दी है, तो किसी के घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई ऐसा बीमार है जिसकी दवा चलती रहती है लेकिन वो ठीक नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस एक ऐसी मुबारक और बाबरकत सूरत है जिसकी तिलावत करने से, जिसके पढ़ने से हर इंसान अपनी तमाम परेशानियों से निजात पा लेता है। हर इंसान की परेशानी का हल और हर बीमारी के लिए शिफा कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजूद रखी है। हमें चाहिए हम कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें ताकि हमारी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह इखलास एक ऐसी मुबारक और बाबरकत सूरत है कि उसके सिर्फ 3 मरतबा पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे कलाम मुक़द्दस का सवाब अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं हम कुरान मुक़द्दस कितने टाइम में पढ़ पाएंगे, लेकिन सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास की ही तिलावत कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे कुरान का सवाब हमें अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बाबरकत सूरत है और इसका वजीफ़ा जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके तमाम दुख, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके कारोबार से बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में अगर कोई बीमार है और ऐसा बीमार है जिसकी दवा चलती है लेकिन वो ठीक नहीं होता है, आप सूरह इखलास का वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं हम आपको सूरह इखलास का वजीफ़ा बताते हैं कि आपको वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आपको या तो फजर की नमाज़ के बाद में करना है। अगर आप फजर की नमाज़ के बाद में करते हैं तो आपको नमाज अदा करने के बाद में उसी जगह बैठे रहना है, फिर बैठकर इस वजीफ़े को करना है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप फजर की नमाज़ के बाद में इस वजीफ़े को नहीं कर सकते तो आप जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएँ तो उस वक्त आप इस वजीफ़े को कर लें। इन 2 टाइम में से किसी भी टाइम आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर आप सूरह इखलास का वजीफ़ा फजर की नमाज़ के बाद करते हैं तो अपनी जगह पर बैठे रहें। वहाँ पर बैठकर आपको करना ये है कि 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़नी है। वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है, अगर वो आपके याद नहीं है तो आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 मरतबा आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। फिर 31 मरतबा आपको सूरह इखलास उंगलियों पर गिनकर पढ़नी है। आपने 31 मरतबा सूरह इखलास को उंगलियों पर गिन के पढ़ना है और हर मरतबा सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ना है। आप इस तरीके से पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे दोस्तों, आपको इस तरीके से सूरह इखलास की तिलावत करनी है, यानी जैसे ही आप सूरह इखलास को शुरू करें तो उसके पहले आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। जब आप 31 मरतबा उंगलियों पर गिनकर सूरह इखलास की तिलावत कर लेते हैं, फिर आपने 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वही दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़नी है। ये आपका फजर की नमाज़ के बाद का वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अगर आपने फजर की नमाज़ के बाद में इस वजीफ़े को नहीं करते हैं, सोते वक्त इस वजीफ़े को करते हैं, तो आपने करना यह है कि जब आप अपने बिस्तर पर लेटने के लिए जाएं तो उस वक्त चाहें तो आप अपने बिस्तर पे कर लें या फिर जाए नमाज पर बैठ जाएं। सबसे पहले आपने अच्छी तरीके से वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद में एक ऐसी जगह बैठें आप जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल पैदा ना कर सके। ऐसी जगह आप बैठ गए, फिर उसके बाद में आपने करना यह है 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़नी है। 31 मरतबा आपने सूरह इखलास उंगलियों पर गिनकर पढ़ना है। हर मरतबा शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़ना है। फिर आखिर में वही दुरूद पाक 3 मरतबा फिर पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। जब वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए फिर रब की बारगाह में सच्चे दिल से यकीन के साथ में दुआ करें कि मौला मेरे कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा, मेरे कारोबार में जो बंदिशें लगी हुई हैं मौला उन बंदिशों को दूर कर दे,
مولا تو ہی رازق ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، مولا ہمیں رزق عطا فرما، ہماری غیب سے مدد فرما۔ جب آپ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کے کاروبار سے تمام بندشوں کو دور کر دے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھا وظیفہ۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس وظیفے کو ہمیں کتنے دن کرنا ہے، تو آپ اس وظیفے کو 11 دن تک لگاتار کریں گے۔ 11 دن تک لگاتار آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اگر آپ فجر کی نماز کے بعد میں کرتے ہیں تو آپ کو 11 دن لگاتار فجر کی نماز کے بعد میں کرنا ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد میں کرتے ہیں، سوتے وقت کرتے ہیں، تو آپ کو 11 دن لگاتار سوتے وقت ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ 11 دن مکمل اس وظیفے کو کریں گے۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فائدے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ہم آپ کو ایسے نہیں بتا رہے ہیں، ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں کہ ایک ام الخیر نام سے کتاب ہے، اس کتاب میں اس وظیفے کی فضیلتیں، اس وظیفے کے فائدے آپ دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ فائدے ہیں، کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا، تمام آپ کے بگڑے کام اللہ رب العزت بنا دے گا، غیب سے مدد فرمائے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو وہاں سے راستے نکل کر آئیں گے آپ کے سامنے۔ پیارو دوستو، یہ وظیفہ آپ نے 11 دن لگاتار کرنا ہے اور سچے دل سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا جتنے بھی ہمارے بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس وظیفے کو کریں، مولا تمام کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ مولا جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ شفاء کلی عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ میں ضرور آمین لکھیں، نہ جانے کس کی آمین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، اور آپ بھی اس وظیفے کو کریں اور صدقے کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے دوستو احباب میں بھی شیئر کریں، تاکہ کوئی دوسرا اس وظیفے کرے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں تب تک اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔